नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय से समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी इन दोनों ही भर्तियों का विज्ञापन आपका ये अप्रैल माह में जारी हो जाएगा। और ये भी बताया था कि जो आपकी कंपनी अभी तक परीक्षा करवाती थी, उसने मना कर दिया है, तो अब कोई दूसरी कंपनी परीक्षा करवाएगी। तो जैसे नई कंपनी का चयन हो जाता है तो आपकी ये भर्ती आ जाएगी हफ्ता 10 दिन बाद। तो मैं देखिए पहले भी अपनी अपनी बात पर कायम था और आज भी कायम हूँ, अप्रैल तक आपकी भर्ती आ जाएगी। ठीक है। और आप लोग परीक्षा के लिए परेशान है तो देखिए पहले भर्ती आ तो जाने दीजिए, परीक्षा हो जाएगी। हम तो कहते हैं कि परीक्षा 10 साल बाद भी कराए तो क्या दिक्कत है। अपने उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं आ रही है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी बात है। तो भर्ती आने दीजिए, परीक्षा कभी भी करा लेगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। भर्ती तो आने दीजिए पहले। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए, अप्रैल तक इंतजार करिए। और आप लोग देखिए शब्दों को थोड़ा समझना सीखिए, शब्दों को पकड़िए। मैं ये कह रहा हूँ कि अप्रैल तक, ये जो मैं तक कह रहा हूँ ना, तक का मतलब यही है कि अब ऐसा तो नहीं है कि जनवरी से सीधे अप्रैल आ गए या फरवरी से अप्रैल आ गया सीधे। उसके पहले भी तो महीने हैं, उसके पहले भी तो तारीखें हैं। तो उसके पहले भी आ सकती है। अब मैं ये नहीं कह दूंगा कि हाँ मार्च में आ सकती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अप्रैल तक इंतजार करिए, अप्रैल तक आपकी भर्ती आ जाएगी। मैं अपनी बात पे मुकर नहीं रहा हूँ, मैं आज भी उसी बात पर कायम हूँ। तो इंतजार कर लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा हट के बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए शुरुआत मैंने ही की थी तो सोच रहा हूँ ख़त्म भी मैं ही करूँ। तो एक महाशय हैं, वो पिछले 8 महीनों से ये भर्ती निकाल रहे हैं कि हाई कोर्ट से आर ओ की भर्ती इस तारीख को आ रही, उस तारीख को आ रही, इस महीने को आ रही है, उस महीने को आ रही, अब आ रही है, तब आ जाएगी। ऐसा करते करते 2020 का 6 महीना खा गया वो लड़का। फिर 2021 का 2 महीना चला गया। फरवरी में उसने मतलब इतना दम करके रख दिया था, मतलब हद हो गई। 5 फरवरी को भर्ती आएगा, 10 को आएगा, 15 को आएगी, 20 को, 25 को, 28 को, मतलब कि पूरी फरवरी किसने बुकिंग कर डाली। पूरी फरवरी बुक हो गई, ठीक है। किस्तों में पूरी फरवरी बुक हो गई। फिर उसी दरमियान मैंने वीडियो बना दी थी कि अप्रैल तक आएगी। और ये कंपनी वाली बात है, इस लड़के ने अपने पिछले 8 महीने की इसकी वीडियो आप उठा के देख लीजिए, कभी इसने सांस तक नहीं ली है कि हाँ कंपनी की ही वजह से भर्ती नहीं आ रही। जब मैंने बताया, अच्छा, जब मैंने बताया तो मुझे इसने सुनाने के लिए वीडियो बनाया, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, इतना तो भौतिकी मैंने भी पढ़ा है। तो इसने भी मुझे सुनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पहले तो हमने सुनाया तो भाई हम सुनने की हालत में हैं। जब हमने सुनाया, तुम सुने हो तो तुम सुना रहे हो तो हम भी सुन सकते हैं। तो फिर इसने यही बोला कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में भर्ती आ जाएगी। पूरी फरवरी बीतने को आई, भर्ती नहीं आई। फिर ये कहता है कि मैं किस मुंह से कह दूं कि भर्ती अप्रैल में आएगी, किस मुंह से कह दूं कि भर्ती मार्च में आ जाएगी, या मैं कैसे कह दूं कि भर्ती जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आएगी। आज यही वो लड़का है, आज उसी मुंह से लड़का कह रहा है कि भर्ती मार्च के फर्स्ट वीक में आएगी। जो लड़का कल को उस मुंह से नहीं कह पा रहा था, जो नहीं कह पा रहा था ना कि भर्ती कल मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आएगी, वही लड़का आज अपने उसी मुंह से कह रहा है कि भर्ती मार्च में आएगी। अब भैया हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग तो मोहे से कहेंगे। अब तुम कहीं और से कहते आए आज तक तो मुझे नहीं पता, तब तो तुम दिव्य पुरुष हुए, ठीक है। फिर इसका रोना रोया, इसने क्या रोना रोया लोगों के सामने कि मैं अपने यूट्यूब पर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, मेरा ट्विटर से मुझे ब्लॉक कर दिया गया है। अच्छा, कांड ये करे जवाब मुझे देना पड़े, क्योंकि कांड ये करता है जवाब मुझे देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसने ऑडियो वायरल की, तो इसकी ऑडियो मुझ तक भी लोगों ने कही कि भैया देखो ये ऐसा कह रहा है। अच्छा, ये जितने भी लोग कमेंट में आप लोग जो सर सर कहते हो ना, मैं आप लोगों को हिदायत देना चाह रहा हूँ, या तो लोगों का नाम आप व्यक्तिगत जानते हो, ठीक है, आप कह के संबोधित कर दीजिए, चल जाएगा, भैया कह दो चल जाएगा। ये सर सर कह के कि सभी यूट्यूबरों को आप लोगों ने सर पर चढ़ा लिया है, ये मैं सभी सब्सक्राइबरों को कह रहा हूँ। आज यही नतीजा है कि लड़का 8 महीने से आपके सर पर नाच रहा है। नतीजा, वजह सिर्फ यही कि आप लोगों ने सर सर कह के सर पर चढ़ाया। जो ये लड़का रोना रोया कि मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, मेरी वीडियो पर रिपोर्ट मारी जा रही है, मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो रही, ट्विटर से मुझे ब्लॉक कर दिया है, समाज से मुझे बहिष्कार कर दिया वगैरह, ना जाने क्या क्या। तो भाई हरकतें तुम्हारी ऐसी, तो हम क्या करें। आगे सुनिए। ये लड़का ये कहता है कि हाईकोर्ट इतना परेशान है, हाईकोर्ट मतलब कि बहुत जल्दी भर्ती कराना चाहता है। हाईकोर्ट खुद चाहता है कि हम भर्ती निकाल दें, कितनी जल्दी भर्ती निकाल दें, कितनी जल्दी परीक्षा करवा दें, नियुक्ति दे दें। मतलब इतना परेशान है कि आज 8 महीने से हाईकोर्ट भर्ती नहीं दिया। अपने से मतलब कुछ भी तुम उलूल जुलूल बनाते चले जाओगे। हाईकोर्ट परेशान है, हाईकोर्ट काहे परेशान है, परेशान तुम हो, हाईकोर्ट परेशान है। फिर तुम कह रहे हो कि हाईकोर्ट की जानकारी बाहर नहीं लीक की जा सकती है। हाईकोर्ट ने बहुत सख्त निर्देश दिया है, जो भी हाईकोर्ट की जानकारी बाहर लीक करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके ये अंग्रेजी में कुछ कहता है यार, क्या कहते हैं, अरे वो कॉन्फिडेंशियल। हाईकोर्ट की जानकारी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। काहे की कॉन्फिडेंशियल, तुम ही कह रहे हो कि हाईकोर्ट की जानकारी बाहर नहीं लीक की जा सकती, तुम ही कह रहे हो कि हाईकोर्ट के बहुत सख्त निर्देश है, तुम ही कह रहे हो कॉन्फिडेंशियल है। अगले ही पल तुम जानकारी लीक भी कर रहे हो। खुद ही कहो कि नहीं लीक कर सकते, खुद ही लीक कर रहे हो। खुद ही कर रहे हो कि कॉन्फिडेंशियल है, खुद ही उसी को तुम अनकॉन्फिडेंशियल कर रहे हो।
खुद ही कह रहे हो ना कि नहीं लीक की जा सकती है, खुद ही फिर तारीख भी बता रहे हो कि मार्च में आ जाएगी, फरवरी में आ जाएगी। मतलब हद हो गई है तुम्हारे लिए। बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा यार, बड़ा हरामी हो बेटा। मतलब कि कौन सा नशा करते हो? पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर अभी तुम कुछ दिन पहले की वीडियो में कह रहे हो कि मैं हाईकोर्ट कर्मचारी को समझता नहीं हूँ। समीक्षा अधिकारी तुम भाव नहीं दे रहे हो, सहायक समीक्षा अधिकारी से कोई मतलब नहीं है, वहाँ के अधिकारियों से मतलब नहीं, तुम्हारी अलग ही कोई कमेटी चलती है। मतलब सीजे कोई मतलब ही नहीं है, रजिस्ट्रार कोई मतलब ही नहीं है, सेक्शन ऑफिसर कोई मतलब, और समीक्षा अधिकारी तो तुम्हारी नज़र कुछ है ही नहीं है, वो तो बेवकूफ़ है साला। हाँ, मैं तुम्हारे ही लहजे में बात कर रहा हूँ, वो तो बेवकूफ़ है समीक्षा अधिकारी जो वहाँ काम कर रहा है। हाईकोर्ट महकमा उसे उसकी शक्ल देखने के लिए बस उसको 60-61 हज़ार रुपये महीना दे रहा है। मेरी जान, अगर शक्ल देख के तनख्वाह मिलती ना तो आज मैं करोड़पति होता। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मतलब हाईकोर्ट की मतलब कि समीक्षा अधिकारी कोनो इज्जत ही नहीं है। अभी कोई समीक्षा अधिकारी सुन ले तो हमको लग रहा है दो चार तो इसने मर जाए बेचारे। यार समीक्षा अधिकारी बताओ, कोई इज्जत ही नहीं है। राजपत्रित अधिकारी का पद है, 61 हज़ार रुपये महीना पाता है। ठीक है, काम भले बाबू वाला होगा, लेकिन उसकी भी कोई इज्जत है, मान गरिमा है। तुम तो सब एकदम धो के रख दिए कि कर्मचारी को कुछ अहमियतें नहीं देते हो तुम, अधिकारी कोई मतलब नहीं। तुम्हारी अलग कमेटी चल रही है, कौन सा कर्मचारी काम कर रहा है उसको जानकारी नहीं है, वहाँ के समीक्षा अधिकारी जानकारी नहीं मिलेगी, वहाँ का जो निजी सचिव उसको जानकारी नहीं मिलेगी, तुम्हारी अलग कमेटी बनेगी। मतलब तुम ही सर्वे सर्वा हो उसकी। अब जो तुम कहोगे वो हाई कोर्ट करेगा, जब तुम चाहोगे तब भर्ती निकालेगी। ऐसा ही होता ना तो 8 महीने से लोगों को तुम बेवकूफ़ ना बना रहे होते। फिर तुमने कहा पिछली वीडियो में कि अन अकेडमी में तुमने पढ़ाया है और बायजूम पढ़ाया है, तो मुफ्त में तो पढ़ाए नहीं होगे, पैसा पा रहे होगे। फ्री का तो ऐसा था नहीं, मतलब उन्हीं के पैसे पले उतनी समय जब तक तुमको ज़रूरत थी, और आज तुम उन्हीं लोगों को तंज मार रहे हो कि मैं अन अकेडमी में पढ़ाया हूँ, बायजूम पढ़ाया हूँ। मतलब उन्हीं कमाई पले और आज उन्हीं की थाली में खाए, उन्हीं में छेद कर रहे हो। एक नया ढोंग निकाल दियो अब कि कंपनी वाला, मतलब अब वीडियो नहीं आ रही, नहीं मतलब कि भर्ती नहीं आ रही, कोई बात नहीं, अब कंपनी के नाम पे गुमराह करो। हम कहते हैं कोई भी कंपनी करा ले, एनटीए करा ले परीक्षा, टीसीएस करा ले, अपटेक करा ले, ऑनलाइन करा ले, ऑफलाइन, घरे पेपर दे के सब अपने घरे बैठ के परीक्षा दें। तुमसे क्या मतलब, तुम्हारा क्या जा रहा है? ऑनलाइन हो क्या लोग परीक्षा नहीं देंगे, या एनटीए करवाएगी तो परीक्षा नहीं देंगे? बताओ, एनटीए कराए क्या लोग परीक्षा नहीं देंगे, फिर टीसीएस कराएगी तो परीक्षा नहीं देंगे, या ऑनलाइन होगी तो परीक्षा नहीं देंगे? कैसे भी परीक्षा हो लोग परीक्षा देंगे। तुम बताओ या ना बताओ, मैं बताऊं या ना बताओ, लोक सेवा आयोग से कल भर्ती आई है समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी की। मैंने नहीं बताया था कि आ रही है, तुमने भी नहीं बताया कि आ रही है, भर्ती आई है, लोग आवेदन कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं तुम नहीं बताओगे हम नहीं बताएंगे भर्ती आएगी नहीं। ये आपको 8 महीने से बेवकूफ़ बना रहा है कि अब आएगी, तब आएगी, तब आएगी, तब आएगी। आप लोग ठीक है सर, ठीक है सर, आप बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। ठीक है, तुम्हारी जानकारी सही होती है, मैं मान रहा हूँ। मुझे इस बात से दिक्कत नहीं थी कि जानकारी गलत हो गई, नहीं यार, ठीक है, हमें हमें भी कहीं से पता चलता है, तुम्हें पता चलता है, नहीं आई भर्ती तो इसमें किसी का दोस्त थोड़ी ना है। तुमने ये जो कहा कि क्या तैयारी है, आज या कल आ जाएगी तो उखाड़ लोगे, उस पर मैंने जवाब दिया। मेरे यूट्यूब प्रचार चल रहा है, तुमको दिक्कत थी, उस पर मैंने जवाब दिया। तुम न्यायालय के किसी भी कर्मचारी कुछ नहीं समझ रहे हो, खासकर समीक्षा अधिकारी को तो इज्जत ही नहीं तुम्हारी नज़र में, उस पर मैं जवाब दे रहा हूँ। और तुम जो कह रहे हो कि कमेटी चल रही, कमेटी की जानकारी सिर्फ तुम्हें रहती है और किसी को नहीं पता चल पाती, उस पर खींच कर मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे तुम्हारे चैनल से, तुम्हारी वीडियो से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारी ये जो 4-5 हरकतें हैं ना, इस पर मैं ये आज जवाब दे रहा हूँ। बाकी तुम भाड़ में जाओ, मुझे कुछ भी मतलब नहीं है यार, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। ठीक है, ये तो आखिरी वीडियो थी मेरी, अब तुम्हें बहस करना हो करना, जो करना हो करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कह दिया। मैं ना कहता, तुम्हारे ही लोगों ने मुझसे किया कि मैं तुम्हें कहूँ। ठीक है ना, मैं ना कहता यार, क्या मतलब था? तुम जितना 5 साल में यार तुम्हारे सब्सक्राइबर नहीं होंगे ना, उतने मेरे 1 साल में हो गए हैं। अंतर तुम्हारे मुझ में यही है कि तुम ठीक है चीज़ों को सार्वजनिक करके रखे हो, मैं छिपा के रखा हूँ। मैं इसलिए छिपा के रखा हूँ कहीं नज़र ना लग जाए मेरे सब्सक्राइबरों को। ठीक है ना, मुझे मेरे सब्सक्राइबर की फिक्र है। मैं 8 महीने से क्या कर रहे हो? अब मुझे तंज मार रहे हो कि मैंने ये बताया कि लोक सेवा आयोग से अपर निजी सचिव की भर्ती आने वाली थी, क्या हुआ, नहीं आई? तो मेरी जान, मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई थी उस पर। तुम्हारी तरीके से 8 महीने में 40 वीडियो नहीं बनाया हूँ कि हर महीने लोगों का दिमाग खराब करूँ। बस इतना ही कह रहा हूँ कि लोगों को कमतर ना आंको, बेवकूफ़ ना समझो। ठीक है ना, हमारा भी वही काम है, लोगों को जानकारी देना, तुम्हारा भी काम है। वो चीज़ कितनी सही होती है, सही नहीं, वो उस पर निर्भर करता है जो हमें जानकारी दे रहा है। ठीक है ना, तुम अभी भी कल रोना रो रहे थे कि अरे मैं अब चैनल डिलीट कर दे रहा हूँ, नहीं वीडियो अपलोड करूँगा। अब तभी वीडियो आएगी जब भर्ती आएगी, फिर तुम बेवकूफ़ बनाए।
आज तुम्हारा चैनल चल रहा है फिर से, आज फिर तुम रोना रो रहे हो कि नहीं मेरे सोर्स फिर से कह रहे हैं, वहाँ से फिर जानकारी। तुम एक चीज़ यार साफ साफ बताओ, तुम यहाँ यहीं से खटक गए मेरे मन में। तुम जो कह दे रहे हो कि हाईकोर्ट की जानकारी बाहर नहीं लीक की जा सकती, कोई हाईकोर्ट की जानकारी बाहर नहीं लीक करेगा वहाँ कर्मचारी, तो वो ऐसा कौन सा आदमी है जो तुम्हें जानकारी दे रहा है और तुम ये वीडियो में बता भी रहे हो? ये तो इतना तो कोई बेवकूफ़ भी नहीं करेगा यार। वही हाल है ना, कोई चोर चोरी कर जाए, फिर पुलिस पकड़े तो पूछे कि चोरी की, कहेगा नहीं साहब हमने चोरी नहीं की, फिर अगले ही पल वो पूरा का पूरा एटीएम उखाड़ के ले जाए, फिर कहे नहीं साहब मैंने चोरी की है ना, कोई दूसरा करेगा तो पकड़िए, हमने की है। मतलब तुम करो सही, कोई और बताए तो वो गलत। हाँ, मतलब तुम करो तो वो मोहब्बत हो गई, हमने किया तो वो दिल लगी हो गई। फिर ये तो बात यार देखो जमी नहीं। तो मुझसे तुमसे कोई शत्रुता नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, बस यही तुम्हारी 4-5 हरकतों की वजह से बस मुझे गुस्सा आया, मुझे वीडियो बनाना पड़ा है। बाकी भर्ती आए ना जाए भाड़ में, मैं तो ये कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल आएगी ना, लोग फिर भी भरेंगे। और जितने लोग समीक्षा अधिकारी बनेंगे कोई तुम्हें नहीं जानेगा ना मुझे जानेगा। वो लोगों का अब लोग मतलब कि वो हो जाएगा, ठीक है कोई अपना आभार जता दिया कि हाँ भैया मैं चयनित हो गया, ना मेरे जरिए पढ़ाने से कोई चयनित हो जाएगा ना तुम्हारे जरिए। ये जो तुम कह रहे हो कि मैं मोटिवेशनल हूँ, मैं लोगों को चीज़ें उपलब्ध कराता हूँ, कटहल ना कुछ असर पड़ता, ठीक है ना यार। कोई लड़का पढ़ेगा अपनी तैयारी से चयन पाएगा, मेरे जानकारी देने से, मेरे पढ़ाने से या तुम्हारे पढ़ाने से, किसी के पढ़ाने से नहीं होता ये। हाँ, लोगों का बड़प्पन होता है कि वो कह देते हैं कि आपने पढ़ाया, आपने जानकारी दी, ये आपका एहसान हुआ। तो उनकी बातों पर खरा उतरो ना, उनको बेवकूफ़ ना बताओ, बेवकूफ़ ना बनाओ। वो सामने वाला बड़प्पन दिखा रहा है तो हमें भी उस हिसाब से बड़प्पना रखना चाहिए अपने अंदर। मैं भी चाहता तो हर महीने एक वीडियो बना दूं, आज सिलेबस पे बना दें, कल बोल दूं कि माइनस मार्किंग है या नहीं हो, कल बोल दूं कि टीसीएस करा रही है, परसों वीडियो बना दूं कि ऑनलाइन होगा। हम भी बता दें कि हाँ मेरी भी कमेटी है, हमारे भी चाहते हैं वहाँ ये है वो हैं। हम तो ऐसा नहीं करते ना। अब बेशक कि ठीक है तुम्हारी पकड़ पहुँच होगी, ठीक है मैं मानता हूँ, पर मेरी उस स्थान तक पहुँच है जहाँ तुम सोच भी नहीं पाओगे। लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल गुमान नहीं है, बिल्कुल गुमान नहीं यार। अब मतलब क्या है यार, क्योंकि जो अच्छा किस पर हम लोग उछल रहे हैं, उसी दम पे ना जो सामने हमें जानकारी दे रहा है। ठीक यार, व्यवहार है, दोस्ताना है, प्यार मोहब्बत है तो वो जानकारी दे रहा है ना। जिस दिन अभी कहीं कुछ बात हो जाए तब देखो वो नहीं आएगा सामने, कोई नौकरी अपनी नहीं गंवाना चाहेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, या तो हम झूठ बोल दें या तो वाकई सही बोल रहे हैं। ये सामने वाले पे ना, तो सामने वाला यार देखो अपने पर भरोसा कर रहा है तो उसके भरोसे पर कायम रहो, ठीक है ना। और बाकी मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, तुम चैनल डिलीट कर दो या कुछ कर दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस हाँ कि एक चीज़ ये करना कि बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो लोगों को, बस। और मैं कुछ नहीं कहूँगा। भर्ती आए चाहे ना आए, अभी भी तुम उसी पर डिगे हो कि 20 मार्च तक आ जाएगी। हम तो ये कह रहे हैं, अच्छा मैं खुद चाह रहा था कि ये आ जाए मार्च में, मुझे वीडियो ना बनाना पड़े। मैं 7 मार्च तक इंतजार ही कर रहा था, आज भी ना बनाते। हमने कहा चलो अब कर देते हैं, क्योंकि भर्ती जब आएगी पहले दैनिक जागरण अखबार में इसका विज्ञापन आएगा तो अगले दिन वेबसाइट पर आएगा, अगले दिन नहीं आएगा 2 या 3 दिन बाद वेबसाइट पर आएगा। ये भर्ती का नियम है, अभी तक तो यही होता आया है। अब तुम बदल दो तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तुम्हारी कमेटी अलग है यार, तुम्हारी अलग पावर है, अलग रुतबा है, तुम्हारा पहुँच है। हे भगवान, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। मेरी बातें बुरी लगी होंगी तो बेशक इसीलिए वीडियो ही बनाया था कि बुरी लगे, तो अच्छी बात है। ना लगी हो तो फिर बेशर्म आदमी हो यार, तो इसीलिए बुरा लगना चाहिए। गलत करो तो उसका पछतावा होना चाहिए, गलती करो तो उसको स्वीकार करो कि हाँ था। हम भी अगर मुझसे भी कुछ होता है तो मैं बेशक कमेंट में कहता हूँ, जो मेरी औकात से बाहर है मैं कभी भी उस चीज़ से फिर नहीं पहुँचना चाहता कि हाँ यार वो तो चीज़ मेरे से बाहर है, मैं उस चीज़ पर हाथ कभी नहीं लगाना चाहता। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था।